हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा। और अपना जो टॉपिक चल रहा था सेवन चैप्टर के अंदर एसी वाले में, उसमें अपन ने अपना आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ऑफ डीसी करंट। ऐसे ही एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल ऑफ ईएमएफ एंड एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल ऑफ ईएमएफ। ठीक है, दो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल्स। ठीक है, कैसे किया जाता है हाफ साइकिल का मतलब, जैसे अपन ने जो ग्राफ बनाया था करंट और टाइम के बीच में, इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन ये आई थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन थी अपने पास में। और ऐसा कोई ग्राफ बना था इस टाइप का सा, जीरो यहाँ पे t/2 टाइम हुआ था और यहाँ पे t टाइम हुआ था। अब देखो हर पॉइंट पर करंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर ऐसे इधर देखेंगे तो ऐसे, तो मुझे ये हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू प्लस ये ऐसे ही तो करते हैं अपन। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी है उनका सम कर दो डिवाइड बाय टोटल नंबर, ऐसे तो करते हैं एवरेज। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, जितनी भी वैल्यूज अपन को मिल रही है उन सबका क्या कर देंगे, सम करके डिवाइड बाई एन। अब इसमें एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज़ का यदि मुझे एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना, आगे तक काम आएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे, जिसका निकालना है आई टाइम के रेस्पेक्ट में, और जितने टाइम तक निकालना है वो टाइम डिवाइड बाय 0 से t और dt कर देंगे, जितने टाइम तक का निकालना है। अब मुझे हाफ साइकिल कितना का निकालना है तो टाइम कितना है t/2, तो मैं क्या कर दूंगा t/2 कर दूंगा इस तरह से। अब वैल्यू पुट करो, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, ये बहुत जगह काम आता रहेगा। जिसका निकालना है उसको यहाँ पुट करो और जितने टाइम तक का निकालना है 0 से वहाँ तक की टाइम पुट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो वैल्यू पुट करो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आई एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू 0 से t/2 आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई 0 से t/2 dt होगा ऐसा। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, आई नोट कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, ये लाई बाहर आ जाएगा। 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन t, और लिमिट आ जाएगी कितनी, 0 से t/2 हो जाएगा इस तरह से। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, अब ये तो इंटीग्रेशन तो याद करने पड़ेंगे। आई नोट ऐसे कैसे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से t/2 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या पुट करेंगे t/2 माइनस 0, तो क्या बचेगा t/2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से आई एवरेज इक्वल्स टू 2 आई नोट डिवाइड बाई 2 आई नोट डिवाइड बाई टी, माइनस बाहर निकाल लो, ओमेगा बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लिया, ओमेगा बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी को अपन क्या बोल सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, 0 से t/2। ठीक है, स्मॉल टी की जगह एक बार तो पुट करो t/2 और एक बार पुट करो 0, तो ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, आई एवरेज क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आई नोट अपॉन टी। ठीक है, माइनस का 2 आई नोट अपॉन टी, ओमेगा की जगह क्या बोल सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, और यहाँ पे पुट करो वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे तो कोस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t/2 माइनस कोस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू 0 हो जाएगा। एक बार तो t की जगह t/2 पुट किया और माइनस करके एक बार t की जगह 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस का आई नोट अपॉन पाई। ठीक है, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई मतलब कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस का 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 हो गया, -1 मिलकर माइनस का 2, माइनस का 2 जब बाहर आएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो आई एवरेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आई नोट अपॉन पाई। ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है फॉर हाफ साइकिल, तो मैं इसको यूँ बोल सकता हूँ आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, एच का मतलब हाफ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिनोट अपने अलग से कर देते हैं, तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, ये वाला कितना 2 आई नोट अपॉन पाई। ठीक है, अब अपन को निकालना है क्या, अब अपन को फाइंड आउट करना है एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
तो यदि फर्स्ट हाफ के लिए 2I0/पाई पॉजिटिव में आया है तो सेम ही तो ऐसा सेकंड के लिए आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एवरेज फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल तो कितना आया है, अपने पास में आया है 2I0/पाई, और आई एवरेज फॉर सेकेंड हाफ साइकिल कितना आएगा, माइनस का 2I0/पाई, और दोनों का मिला के पूरा कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक प्लस में 2I0/पाई, एक माइनस में 2I0/पाई है, तो मिला के कितना हो गया, 0। यानी कि कंप्लीट साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, और हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2I0/पाई। ये तो करंट के लिए हो गया, ठीक है। सेम ऐसे कैसे करते हैं अपन EMF के लिए। EMF के लिए क्या करना पड़ेगा वो चीज़ समझना। देखो ऐसा सही कुछ चीज़ें रहेगी। तो अपना टॉपिक क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर मैं बोल दूंगा अल्टरनेटिंग EMF। अब टॉपिक क्या रह जाएगा, अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल। तो EMF के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन अपने पास में आएगी E इक्वल्स टू क्या, E0 sin ωt, ठीक है। तो EMF के लिए जो हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आएगी, पूरा ही कर दूँ या तो सेम वैसे ही चलेगा, कोई नई चीज़ तो है नहीं इसके अंदर, पर मैं बता देता हूँ क्या करना है अपन को, ठीक है। तो करना तो वैसे ही है, आंसर वही आना है, बस I0 की जगह E0 आ जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं बता ही देता हूँ पूरा किस तरह से होना है, हालांकि मैं बताता नहीं इसको। यदि करंट एक चीज़ का बता देते हैं, करंट का बता देते हैं, तो फिर EMF का हो जाता है, क्योंकि I0 की जगह E0 पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो मैंने बोला मुझे क्या करना है, EMF का हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E0 sin ωt dt हो जाएगा, और 0 से T/2। अब वही चीज़ E एवरेज फॉर हाफ, E0 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 0 से T/2, और ये आ जाएगा sin ωt dt, और ये कितना हो जाएगा T, और लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से T/2, dt का इंटीग्रेशन T, और लिमिट कितनी आ गई 0 से T/2। अब देखो E एवरेज फॉर हाफ E0 ऐसे कैसे, यहाँ से पुट करेंगे या पूरा ही ले लो एक साथ में, E0 तो ऐसे कैसे, sin ωt का इंटीग्रेशन वैसे ही कर देंगे अपन, कितना आएगा, माइनस का cos ωt अपॉन ओमेगा, और लिमिट 0 से T/2, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, T/2 हो जाएगा। अब आगे देखो E एवरेज फॉर हाफ, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2E0 अपॉन कैपिटल T, और ओमेगा कोई बाहर निकालो और माइनस कोई बाहर निकालो, माइनस ओमेगा, और अंदर क्या रहेगा, cos ωt 0 से T/2 हो जाएगा। और आगे सोल्व करो, E एवरेज फॉर हाफ, ठीक है, क्या होगा, माइनस 2E0 अपॉन T, और ओमेगा की जगह अपन क्या बोलते हैं, 2π/T, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा cos 2π/T इंटू स्मॉल t 0 से T/2। अपन ने कुछ नहीं किया, केवल ओमेगा की वैल्यू पुट करी 2π/T कर दी। आगे देखो T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सेम कोई चीज़ें चल रही है, कोई चेंज नहीं है। तो बचा क्या, E0 अपॉन पाई माइनस में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, cos 2π/T इंटू T/2 माइनस cos 2π/T इंटू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से E एवरेज फॉर हाफ माइनस का E0 अपॉन पाई, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, वही चीज़ हो गई -1 हो गया माइनस का 2। तो E एवरेज फॉर हाफ कितना हो जाएगा, 2E0 अपॉन पाई, ठीक है। जैसे उसमें आया था 2I0 अपॉन पाई, वैसे इसमें कितना आ जाएगा, 2E0 अपॉन पाई, ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यदि मैं फॉर फुल साइकिल के लिए निकालूंगा, यानी कि कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल में बोलेंगे कि जो अपना EMF आएगा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल वो तो कितना आ गया, 2E0 अपॉन पाई, और फॉर सेकेंड हाफ साइकिल कितना आएगा, माइनस का 2E0 अपॉन पाई। तो कंप्लीट साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू होती है 2E0 अपॉन पाई, और करंट की होती है 2I0 अपॉन पाई, और कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू करंट की आएगी 0, और EMF की कितनी आएगी, 0 आएगी। क्योंकि यहाँ पर EMF की जब इक्वेशन बनाएंगे तो I की जगह क्या आ जाएगा, केवल E आ जाएगा, और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू, और हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू करंट की और EMF की। बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जब लगाओगे
यदि मुझे 0 से t तक का निकालना है तो मैं 0 से t तक का इंटीग्रेशन कर दूंगा, यानी फुल साइकिल का कर दूंगा। t/4 तक का निकालना है तो मैं 0 से t/4 तक का कर दूंगा। तो जितना टाइम के लिए एवरेज निकालना है उतने टाइम तक का इंटीग्रेशन कर दो, और नीचे भी उतने टाइम के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर दो, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये अपना मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू वाला टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और कल फिर अपन फिर से मिलेंगे वो 7 बजे एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है? तब तक मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।